जब जरा नाम के व्याघ्र ने भगवान को बाण मारा तो 7 लोक ऊपर हैं, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, भूलोक, भुवनलोक, और 7 लोक हैं नीचे। अब ये विचार चल रहा था कि भगवान परमधाम जा रहे हैं तो क्या ऊपर के लोक से जाएंगे? तो ऊपर के 7 लोकों ने भगवान की तैयारी कर ली कि भगवान जब हमारे घर से निकलेंगे, हमारे लोक से निकलेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। फिर सोचा ऐसा ना हो कि भगवान नीचे के रास्ते चले जाएं, तो नीचे के 7 लोकों में भगवान के जाने की तैयारी हो गई कि भगवान अगर इस रास्ते से निकलेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो 7 लोक वाले ऊपर बैठे रहे, 7 लोक नीचे वाले बैठे रहे, और एक दिव्य ज्योत भगवान में से निकली और वो जाकर के भागवत में समा गई। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में ही समा गए भगवान। इसीलिए कहते हैं कि कली काल में भागवत का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। भागवत जी क्या है? साक्षात भगवान है। इन 7 दिन में हम भागवत जी के माध्यम से भगवान का दर्शन करेंगे और अपने जीवन में जो गलतियां हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य अपने रास्ते से भटक गया है। भगवान ने हर व्यक्ति को उसका रास्ता दिया है, और जो हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, अगर उसके बताए अनुसार हम लोग मानव जीवन में अपना रास्ता चलते जाएं तो जीवन में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमने अपना रास्ता बदल दिया है, अपने ढंग से, अपने हिसाब से हमने शास्त्र को बना लिया। पर जो सत्य है वो सत्य है। तो इन 7 दिन में हम लोग भागवत के माध्यम से हमारे जीवन में जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। पर सर्वप्रथम निवेदन आपसे वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबके मूल में भगवान का नाम है। आप कुछ भी करो, अंत में तो भगवान का नाम ही आपको लेना पड़ेगा। और जब तक भगवान नाम जप नहीं करोगे, गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही रामायण में, शरीर अच्छा किसका है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या कनिष्ठ का? तो गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि ब्राह्मण का शरीर अच्छा है, कि क्षत्रिय का शरीर अच्छा है, कि वैश्य का शरीर अच्छा है, कि कनिष्ठ का शरीर अच्छा है। तो गोस्वामी जी कह रहे ये देह किसकी पावन है? कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। अब वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, देखो भगवान के घर में जात पात नहीं चलती है। वहां तुम्हारा आधार कार्ड नहीं लगेगा कि किस जाति के हो। जिस दिन भगवान के दरवाजे जाओगे तो तुम्हारी जाति नहीं देखी जाएगी, वहां तुम्हारे कर्म देखे गए कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। अब बहुत ऊंची जात में पैदा भय हो, अकुठाड़े सुंगरा पटाए हुए, कच्चे मुर्गा खाए हुए, बताओ तो तुम्हारी कीमत हुई है भगवान के। अच्छी जाति में जन्म लेने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, अपने कर्मों को देखना।
क्या मेरे द्वारा कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है? कर्म महान है, जाति का अपना एक हो सकता है, संसार में जाति का सम्मान हो सकता है, पर परमात्मा के सामने तो तुम्हारे सत्कर्मों का ही सम्मान होगा। भगवान के यहां ये कुछ नहीं चलता। हमारे हिसाब से तो कोनो जात नीच होता ही नहीं, कोई जात नीच नहीं होती, पर दुनिया की ऐसी कोनो जात नहीं है जिसमें दो चार नीच ने हो। कोनो जात नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं, और वे दो चार नीच पूरी समाजों की सत्यानाश करें। करत दो चार हैं, अब भोग ने पूरी समाज को परत कोनो समाज हो। तो उस मनुष्य का शरीर पावन है, उसी मनुष्य का शरीर सुंदर है जिसने मनुष्य देह प्राप्त करके भगवत भजन कर लिया। और अगर भगवत भजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया, बिल्कुल व्यर्थ चला गया, कोई मतलब नहीं निकला तुम्हारे जीवन का। तो जीवन का सार क्या है, जीवन का सत्य क्या है, इसी को हम भागवत के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे यहां 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, पर 5 की चर्चा बहुत मिलत है सुनने में। रामायण, महाभारत, भागवत, गीता और शिव पुराण। अपन कहूं वैसे भी बैठ जाओ तो इन 5 ही ग्रंथों की कथा की चर्चा ज्यादा होती। देखो, अगर कर्म सुधारने हैं तो गीता पढ़ो। अगर आदमी को अपने कर्म देखने के हम कर्म का कर रहे और एको दंड हमें का मिले है तो गीता पढ़ो। दुनिया में कैसे रहने, समाज में कैसे जीना है, अगर ये जानना है तो महाभारत पढ़ो। महाभारत समाज को ग्रंथ है। अगर जिंदगी सुधारने हैं तो रामायण पढ़ो। अगर मौत सुधारने हैं तो भागवत सुनो, और परिवार सुधारने हैं तो शिव पुराण सुनो। और हम तो यहां तक कह दें आपसे, दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जिनके यहां घर नहीं होगा, पर दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके यहां इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ने हो। वो के घर भली ने हो, पर 3 में से एक ग्रंथ तो के घर मिले है। या तो के महाभारत मिले है, या वो के रामायण मिले है, और ना वो के भागवत मिले है। अब तुम्हारे पता करियो कि तुम्हारे घरे कौन सो ग्रंथ धरो है, तरीका हम बता रहे। तुम्हें पता पड़ दिया भाई कि तुम कौन ग्रंथ के पुजारी आओ। जिसके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव आ जाए, बड़ो भैया कहते जो जमीन हमारी, हल्को कहते हम ले हैं, छोटो कहते जो मकान हमाओ। अरे छोटो कहते हम पांव काट लें, तुम चौखट के भीतर तो जाइयो। तो जिसके घर में ऐसा भाव हो कि मेरा मेरा, समझ लेना उसके घर में महाभारत आज भी जिंदा है। दुर्योधन कहता था हस्तिनापुर हमें चाहिए, और दुष्कर कहता था हस्तिनापुर हमें चाहिए। जिसके घर में स्वार्थ आ जाए भैया भैया के भीतर, अब वो स्वार्थात कहां से हैं? ये बैठी मंत्र फूंक बे, ये तो पढ़ा रही सुबह से घर वाले को नहीं पढ़ा रही। अब आज पहले दिन है, हम कुछ न कहें, बताएं कल से। अब आज ऐसा ही कर जान दे, क्लास तो कल से लगे है, आज तो एडमिशन आए।
जिसके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव आ जाए। बड़ा बेटा पिताजी के पास गया, बोले पिताजी हमने सुनी है तुम जमीन बांट रहे। पिताजी बोले बेटा हम सोच रहे जियत में ही कर जाएं कि मैं आखिरी में तुम्हारों में विवाद न हो। तो बड़ो बोलो फिर एक काम करियो पिताजी। बोले का हल्के को तना ज्यादा दे दियो आधा के का। पिताजी बोले काय? अरे बोले बाप अब तुम तो बाप आओ, पर हम भी तो बड़े भज्जा आए, हम भी तो के बाप आई जैसे हैं, तो कछु हमें भी तो दाव चाहिए ओखो। इतनी के बड़ो निकल गओ जो छोटो आ गओ। बोले पिताजी हमने सुनी तुम हिस्सा बांट रहे। बोले हाओ। तो बोले एक काम करियो बड़े भज्जा हो तना ज्यादा देते। पिताजी बोले काय? बोले वे तुम्हारी पहली संतान और पहली संतान को संपत्ति पर तनाधिकार ज्यादा बताओ। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि बड़ा भाई कहता छोटे को ज्यादा दे दो और छोटा कहता बड़े को ज्यादा दे दे, पर इनको सवार नहीं हुए। अरे दद्दा तो हम कह ही दे कि तब कछ करो हमने चूके, तो हमारा स्वभाव खराब है। ईमानदारी जा है, अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई, जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। ज्यादा ब्लड प्रेशर लो न करके मर जाओ लखवा लगे ऐसी बोले हो। ज्यादा ने जरी क्यों देवरानी जेठानी को देखने मार जाओ खट जा पे डरी जाओ साड़ा हो। आओ कल से क्या नहीं वे नहीं आ रही हैं। चलो नहीं आज दुनिया आने कुछ हम टेंशन में परत को आ रहा को नहीं आ रहा। तो जिसके घर में ऐसा भाव बन जाए, बड़ा भाई कहे छोटे को ज्यादा दो, छोटा कहे बड़े को ज्यादा दो, उसके घर में राम कथा आज भी चल रही है। राम जी कहते हैं अयोध्या भरत को मिल जाए, और भरत जी कहते हैं अयोध्या राम जी को मिल जाए। तो भाई भाई के भीतर जिसके घर में ऐसे भाव हैं वो आज भी रामायण का पुजारी है। अजय के घर ऐसे भाव आ जाएं कि ना कुछ तेरा और ना कुछ मेरा, सब कुछ परमात्मा। हम मात्र एक चौकीदार हैं। जब तक मालिक को लगा कि ईमानदार है तो घर गृहस्थी की रखवारी होने हमें चौकीदार रखो, और जिस दिन उसको लगा कि अब ये चौकीदारी करने के लायक नहीं है तो भगवान ने हमें हटा दिया। संपत्ति तो परमात्मा की। तो जिसके घर में, जिसके जीवन में, जिसके मन में ऐसा भाव बन जाए कि सब कुछ परमात्मा का है, उसी के घर में भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। भागवत हमें यही सिखाती है कि ना कुछ मेरा और ना कुछ तेरा, सब कुछ उसी ईश्वर का है। ये तो दिक्कत जाया है। अच्छा रे जब अपन आए थे, जब बिल्कुल निश्चिंत आए थे, कौन चिंता नहीं आती, और जो अंदर जिया हो सो फिर बिल्कुल निश्चिंत होकर जिया हो। टेंशन तो जो जीवन किया है जो सांस चल रहा है। बताओ अच्छा तुम पहले जब तुम आओ जन्म भाव, पहलो तुम आओ जो स्नान भाव, वो तुमने नहीं करो दूसरों ही न करो तो, और आखिरी जो स्नान हो जे नहा हो, तुम सफल ले उठ के मार के चलो भाई ठंडे पानी से नहवाएंगे, तुम जाके देखो तेरा कौन कौन कर लेगा आराम से, तुम तो मार गए। तो पहला स्नान भी दूसरे करवाएंगे और आखिरी स्नान भी दूसरे करवाएंगे। अच्छा जब तुम भय और जो पंगत भाई गंता भाव दस्तोन भाव तुम खा पाए, हम तो रिश्तेदार पनीर खाना तुम्हें मिलो कछु, तुम तो 10 दिन के हथे मार जाते, गरीब में फट जाते कछु। तो जो पहला भोजन बना वो भी तुम नहीं कर पाए, और जो आखिरी में बने वो भी अपन को नहीं मिलने। पूरे रिश्तेदार जे रसगुल्ला खाए रे, अपन को के लिए फोटो के तो छिटकी मार दे के लिए रसगुल्ला में छबा के उंगर गया कैले बब्बा को चला दे, बब्बा तो मार खाए तो। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा बिल्कुल निश्चित भेजा,
अपना जन्म हुआ, घर में क्या हो रहा है, क्या अपन का लेने देने, अपन तो आनंद में पड़े थे। और आखिरी में जब मर गया हो जब भी निश्चिंत, अब को रो रहा को आओ को नहीं आओ, कहां से लकड़ियां हैं, कहां से शक्कर है, अपन हो का टेंशन, अपन तो मर गए। तो ये झमेला पूरा जिंदगी का है, हमने ही इस झमेले को खड़ा किया है। भगवान ने तो हमें निश्चिंत भेजो तो, और निश्चिंत ही बोले जो सब बीच को चक्कर अपन ने बना लो। तो हम सिर्फ चौकीदार हैं, संपत्ति सब परमात्मा की। के घर की सब बात करें, पर कौन है वस्तु यहां घर की। के जिसको अपनी अपनी कहता, वो वस्तु नहीं तेरे घर की। रे मन मूरख सोच जरा, जो वस्तु यहाँ वो सियावर की। जो कुछ है यहाँ पर सब परमात्मा का है। तो भागवत हमें आत्मबोध कराती है, आत्मज्ञान कराती है। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवः, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। अगर एक शब्द का अर्थ देखा जाए तो पहला शब्द है भा, जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, बोले जिसको ब्रह्मा और शिव निरंतर गाते हैं वो भागवत है। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ मिलकर के बिना बुलाए आ जाएं वो भागवत है। जहां भागवत की कथा होती है वो तो कोनो तीर्थ को बुलाने नहीं पड़ता, सब बिना बिना बुलाए आए। और आखिरी शब्द है तरंती सर्वमानवः, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाए वो भागवत। अगर सरल शब्दों में देखिए तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग, ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं बा है भागवत। और सरल में जा मान ले कि जब भाग्य की कथा आए, जे के भाग्य में होते वो भग के आओ, आज के भाग्य में नहीं होए वो इतनी से भग जाते को नाम है भागवत। आ तुम तो कल से देख लीजो, जे की किस्मत में नहीं हो जाए 2 बजे नो तई मल रहे है गीत सुकनवास में। आ जो माई चालू हुए ऐसी सल्लबन है कि वो उते नो रुका ही नहीं सका, जो चोंगा बजा भाग जे वो तो उतते थे। काशों को किस्मत ही चली आ रही थी, भागते से कोई नहीं सुधरने तो बहुत भूख रहे। अजय के भाग्य में हुए वो 2 बजे तक कहूं गए और 2 बजे पंडाल में आ गए। अच्छा पंडाल में सब आ भी नहीं सके, ये में चंडाल तो पंडाल में जाता ही ना, कहा है हमारी गारंटी है। चंडाल पंडाल की छायरी दवाई नहीं सका। अच्छा दूसरे बे नहीं आ सके, तुम्हारे बताइयो। एक माता जी ने अपने पति से कही कि हमें जेवर बनवा दे। पति बोलो तुम चलो ले आइए यार, तुम जितने को ले पाओ, चाहे 50 लाख को ले। पत्नी खुश हो गई, बोले बैठो गाड़ी पे। गाड़ी पे बैठा और एक गली में वहां साड़ी को पल्लो फंस गो चका में, सुबह गिर पड़ी, गिरी सो रोड पे खचड़ी सो की नाक छो लगाई। अब वो सोनी ने कहने जाकर डॉक्टर कर पहुंचो, डॉक्टर ने की नाक ही काट दी। 2 महीना में ठीक हो गई। घर वालों बोलो कि चलो अब तुम्हें जेवर लो आ जाए। अब बताओ नकती के काका को जेवर बताओ, छेती नाक काट दे फिर कितना जेवर फेरा दे तुम महिला। अब कह लगी अब हम कहा जाए, हम नकती हो गए, हमारे नहीं काम को जेवर। यही बात है बिल्कुल सीधी कि जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है,
ऐसा ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं आ। जो मन को कपटी रहते वो कबू भगवान की कथा में जा ही नहीं सकते। बनावे तो सफेद है मनो भीतर को कपट को तेनो आन देवे। कपटी ने मंदिर जा सके ने वो सत्संग में जा सके। कप्तान भी अकेले कपटी नहीं कप्तान भी आओ न जीवन खुश हो गए कि इनकी जी किया था कपटी बना दो महाराज। तो ये कथा क्या है? भाग्य की कथा है। अच्छा एक बात और सुनो, जो कथा यहां हो रही है कनवास में जो क्या है, एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। पर इस श्लोक में नीचे एक विचित्र शब्द लिखा है। ऊपर व्यास जी लिख रहे हैं निगम कल्प तरोरुगलतम फलम और नीचे लिख रहा है पिबत भागवतम। अब पियो। ऊपर लिख दिया फल और नीचे लिख दिया पियो। अच्छा जैसे कोई को सेव दे हो तो क्या कहो? ये पी ले कि जा कहो कि जो सेव खा ले। अगर भागवत जी को फल लिखा था तो नीचे लिखना था कि खाओ। अब ऊपर लिख दो फल निगम कल्प तरोरुगलतम फलम और नीचे लिख रहा है पिबत पियो। व्यास जी से कही कौन सी बात है तुम्हारी? अगर रामायण कोई कह गई होती कि पी ले तो बात बन जाती, क्योंकि रामायण क्या है? छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और रस पियो जाता, रस पिया जाता है। व्यास जी बोले सुनो हमने भागवत को फल तो कही है पर जो आए आम को फल। आम में और भागवत में इतना अंतर है कि आम में गुठली रहे थे और छिलका रहे थे, पर भागवत में ने तो गुठली आए ने छिलका आए। अच्छा आम जब ज्यादा पक जाए तो फिर वो खाओ नहीं जाएगा, चौंक हो जाता पी हो जाता। तो बोले जब भागवत बहुत पक गई है। अच्छा एक बात और है, व्यास जी कह रहे फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? जानम का। फल को सबसे बड़ा विशेषज्ञ को है, फल का सबसे बड़ा विशेषज्ञ है सुगा तोता। 1000 आम लगे हुए पेड़ में, पर मिट्ठू जाके वही आम खे है जो में सबसे मीठो हुई है। हमें तुम्हारी तरफ तो नहीं, हमारी तरफ एक चर्चा चलती है, हमारे हल्के हल्के कहते कहने लगे रे जो भारी मीठी अमिया ने कर है। बोले काय? बोले सुगा का टेल है। कहते सुगा का टेल है बहुत मीठी ने कर है, और वह वास्तव में सबसे मीठी आम हो तो जिसमें सुगा ने चोंच मारी। तो जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी को सुगा उनसे कही के जाओ जो सबसे मीठा फल हो वो बताओ। तुमने जाकर भागवत में चोंच मार दी कि जो मीठो है। तो जो जब भागवत कनवास में हो रही है सावत भागवत नहीं, सुगा कटेल भागवत या सुगा कटेल पेल से मीठी। सुखदेव जी ने चोंच मार दी सो और मीठी, इसीलिए इसको सुनना नहीं है पीना है। सनकादिक ऋषि भी यही बात कह रहे हैं नारद जी से कि नारद उस व्यक्ति का जन्म बेकार है, उस व्यक्ति का जन्म बेकार। बोले स्वजन्म जननी निज दुख भागा। वो आदमी को जन्म सिर्फ एक लाने भाव है कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। कौन को? बोले कृष्ण कथा न पीता, जिन्हें भगवान की कथा को नहीं पियो। सनकादिक ऋषि भी नहीं कह रहे कि सुनो, वे भी कह रहे कि जिन्हें कथा नहीं पी, कथा सुनी नहीं जाए। सुनी तो दुनिया की जात है, भगवान की कथा सुनने नहीं जब तो पीने हैं। यही से जो भगवान ने काना बनाए। अच्छा मैं जब बताओ जो कान ने बनाते तो काम नहीं चल जाता अगर दो तरफ अकेले छेदे होते। जैती खालसी ने बांध देते जबरदस्ती की, अकेले छेदे कर देते। सांप के तो कान ही नहीं हुए, वो आंखों से सुना तो भाई भगवान वासी ने अपनी आंखों में डाल देते। ये दोना से कान का बना, कान ने होते तो कितना फायदा बताओ। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला आदि बनाई तो बालों ही में चली गई।
असोन ऊंसा ही बढ़ रहा हो, नहीं बढ़ रहा हो, लाख वर्ष ऊपर फेंका और नहीं आधे से ज्यादा बड़ाई चली जात हो के लिए झुमकू लटकन में। ये दोना से कान भगवान ने एक बनाए हैं कि इनमें भगवान की कथा को रस भर भर के पियो। ये दोना एक बना दे तो पहले से मीठी है। सुखदेव जी की चोंच लग पंडित जी आके क्या कहते हैं, एक समय सूत जी बोले, कहते हैं कौन कथा करा ले तुम दुनिया की। पंडित जी सबसे पहले जाई के हैं कि सूत जी बोले। अब हम भी कह वही बारे हैं कि सूत जी बोले, भागवत भी सूत जी बोले। अब जो प्रश्न उठते का पहले कौन कथावाचक ने है, तो आज तक कौन पंडित जी ने जाने कही कि फलाने ऋषि बोले के ढिकाने ऋषि बोले के जे बोले, जे को देखो सूत जी बोले, सूत जी बोले। तो जे कुआं सूत जी, हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं, इस बात को समझो। सूत एक जात कहावत है, सूत एक जाति होते है। जात बनत कैसे हैं, ब्राह्मण की होए कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष। बात समझियो, ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उनसे जो संतान जन्म लेती है उसको शास्त्र के हिसाब से सूत जाति का कहा जाता है। वो सूत जात कहावत है। ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान होगी वो सूत जाति की कहलाती है। या तो हो गई जात। पर अब सब कथा काय सुना सूत जी से, ऐसे सुनत हैं कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। कितने साल के हैं सूत जी, 5 साल के। कारण क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता को ज्ञान देने लगे, बलराम ने सोची अब ठिकानो नहीं है, ये खुदा ही कथा बाँच में बैठ गए, अब के देना चल है कथा, जो हम क्या करें। अच्छा, बलराम जी बहुत होशियार थे। बलराम जी ने सोची कि दुर्योधन आ रहे हम चेला, अर्जुन आए बहन हुई, अब हम कौन की तरफ से लड़ें, इनकी तरफ से लड़ें कि उनकी तरफ से लड़ें। ऐसे फायदा जा है कि कोई की तरफ से नहीं लड़ो। जैसे पहले हम खूब नेताओं की बुराई करते, पार्टियों की हमने बंद कर दी। अब अगर कांग्रेस की बुराई कर रहे, कहा पता कब वो भाजपा में आ जाए, भाजपा की बुराई कर रहे, कहा पता कब कांग्रेस में आ जाए, हम तो फ्री में पिट जाए। इसे दद्दा हमको क्या नहीं, अपन बलराम भाई होगा कि उठाओ हालो नंग देते ऐसे। आप बताओ ठिकानो है को कहां चलो जाए, बताओ चाहे को भरोसा, कोई ठिकानो नहीं है। एक बात और, आदमी के चुनाव मुत के चरण में होता है, क्या लगे 5 चरण में हो जाए, हमारे हिसाब से तो 2 ही चरण है बस। चुनाव के को तब चरण में करवाए, हमारे हिसाब से तो 2 चरण में होते। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में, और दूसरे में जनता नेताजी के चरणों में। 2 चरण तो हैं ही चुनाव के। तीसरो चरण अब भगवान जाने बनेगा हो तो हम नहीं पता, हमारे हिसाब से तो 2 ही चरण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी ने विचार करो कि अपन को की बुराई न करो, अपन निकल लेते। बोले कन्हैया जो नो तुम कथा करो, जो नो हम तीरथ करे आए। भगवान तो समझ गए कि दाऊ तुम बादई में लौट हो जावे तो सब सुहा हो जाए। बलराम जी पहुंचे कहां, नेमी सारण। नेमी सारण कहां है, यूपी में सीतापुर जिले में, जहां पे चक्र तीर्थ है। एक बार सब संत मुनि महात्मा भगवान के पास गए और जाके बोले कि प्रभु हमें ऐसी जगह बताओ जहां हम उन्हें बैठ के भजन करें। भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दो, जाओ जहां ये सुदर्शन रुक जाए वो जगह सबसे पवित्र है। तो यूपी में सीतापुर जिले में नेमी सारण, वहां जाके चक्र रुक गया, उसका नाम हो गया निमिषारण्य। उते लोमपाद नाम के सूत जी
जिनकी उम्र हती 45 साल, भागवत कर रहे थे, सब बैठ कर सुन रहे थे, सामने बलराम जी आ गए। लोमपाद जी ने विचार करो कि अगर हम व्यास गद्दी से उठ रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा गई, और अगर नहीं उठ रहे तो ये बलराम जी आए भगवान के भैया सुजे हो जाए नाराज। अब बलराम जी ने देख रहे हैं कि ये काकर हैं। लोमपाद नाम के सूत जी ने विचार किया कि अब हम व्यास गद्दी की मर्यादा तो नहीं तोड़ है। बलराम खुंट के प्रणाम नहीं करो। बलराम जी गुस्सा गई, कितना घमंडी कथावाचक, प्रणाम नहीं कर रहा। तो उतनी एक कुसा डरी थी। बलराम जी ने सोची कि नहीं हमें देखवा नहीं है पंडित जी ने। सुनने ऐसी कुसा फेंकी कि पंडित जी में घले हुए वो तरफ देखें तो हम आई बोले हैं। अब बलराम की गुस्सा में कुसा फेंक दी, वो व्यास गद्दी पे गिरी और लोमपाद की गर्दन ही कट के गिर गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ। बताओ तुमने कथावाच का ही मार के फेंक दो। धर्म की रक्षा को तुम आए थे और तुमने ही धर्म को मिटा दिया। और बलराम जी ने कहा हो गई यार, गलती में फेंक दो, पर तुम जा बताओ तुम्हें इनसे इतना प्रेम काहे है। बलराम जी बोले हमें, संत बोले हमें इनसे प्रेम नहीं है, हमें इनके ज्ञान से प्रेम है। बलराम जी बोले जैसे इनको ज्ञान हमको दे देवे तो, बोले तो हम तुम्हें हत्या माफ कर दें। तो इनका 5 साल का बेटा जिसका नाम था उग्रश्रवा, 5 साल का उग्रश्रवा नाम का बेटा खेल रहा था। ओखों बुला के और जितनो ज्ञान पिताजी में हतो वो पूरा ज्ञान 5 साल के बच्चा दे दो। इसलिए कथा तो सब जाना था, पर जोन दिन सब संत इकट्ठे होते हैं तो कथा करवे सूत जी को बैठा रत का ऐसे भी तुतली आऊ भाषा में कथा करत। अच्छा अपने घर में जैसे तुम्हारों के हिसाब से तो बच्चा कहते तुम्हारे नहीं कहते गुरु जी जो हम बच्चा। अब आदमों के बच्चा होते हैं, बच्चा होत कुत्तों के, बिलाइयों के, चिड़ैयों के। अब आज के के घर जाओ उसके जो अपना बच्चा हम समझ जाते कि तुम बिलवा कहा हो है। बताओ बच्चा होने लगे मोनी मोनों के, चिड़ैयों बिलाइयों के होत बच्चा। हमारे घर में अगर छोटा सा कोई बाल गोपाल हो तोतली भाषा में बोले तो अपन हुआ अच्छी लगत है भाषा। अब बताओ अगर 5 साल को बाल बच्चों भगवान की कथा करे तो कितनी मीठी न लगे। इसलिए सब सूत जी से कथा सुनते हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नेमी सारंग की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा है कि घोर कलयुग आ रहा है। वो कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है। ऐसो दुनिया में कोई ने कहा जो सुखी कहा, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहा उदास। तुम तो हमारी छोड़ दे भाई कथा के बाद जब चाय पियो तो तना ये को अगल बगल के गांव के रिश्तेदार आओ वो तना दुख समझो। इतनी बार का जो वाले साल तो बहुत परेशान है, पानी में अलग फसल। तुम 3 मिनट समझ जो और जब वो तुम्हें सुनावे पे ठाड़ो हो गए तो तुम्हें लगे यार हम तो भारी सुखिया हैं जो तुम्हारा या फिर रखो को सुनत जो तुम अपनो दुख। तुम 2 मिनट सुनत जो वो इस कदर सुने हैं कि तुम सुनने पे हो। वो गाना है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। पूरी दुनिया दुखी है, तुम बस दुख सुनावे बैठ जा। कैसे आदमी को रोवे की आदत ही पड़ गई। भगवान जित तो दे जा रहा हो, ये भी भूख होता बड़ा जा रहा सुखी नन्या आदमी। आदमी को तो ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव के मर जाते और जब जमीन हमारी हो पाती वो को बस नहीं है राम जहर दे दे तो रात में हो तो पुलिस को डरा। कहूं पुलिस ने हुए तो आदमी हुखा जे मार के वो तो तना कानून को डरे है यार ना। आदमी को आदमी मारन लग को तो कछु दिन में ऐसा हो नहीं। आदमी को आदमी खे है और कौन ने खा कैसे आदमी सबको खाए ले रहा हो। मछलियां खाए ले रहा हो, मुर्गा खाए ले रहा हो, कुत्ता खाए ले रहा हो, बुकरा खाए ले रहा हो, सुंगरा खाए ले रहा हो। अब आदमी को आदमी खे है जो ना खे है।
सब दुखी। बाबा अलग है कि सबके दुख अलग अलग हैं, दुखी सब। गरीब आदमी को दुख अलग और अमीर को दुख अलग, बूढ़े को दुख अलग, जवान को दुख अलग, इन माता जी हर को, बहन जी हर को दुख अलग। बड़े आदमी को दुख और गरीब के थे क्या खाएं, क्योंकि घरे कछु है नहीं, और बड़ो आदमी क्या क्या खाएं, पूरी टेबल भरी धरी, आध घंटा तो के घरे मेन्यू तैयार होने में लगता कि आज का बन है। गरीब आदमी अच्छो आलू काटे, पानी में जीरे हल्दी मिर्चें डाले, खाए न कर गए। अब उनके घरे तो पूरों से पूछी कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। भगवान के जो हमने दाव है वो प्रेम से खा ले, ज्यादा हम भोजन में नहीं करेंगे कि हम जो नहीं खाएं वो नहीं खाएं। जो डांक करने के दे कि शुगर होगा इसको कुछ नहीं खाता, अब बीपी होगा, शुगर बंद होगा, वो कोलेस्ट्रॉल शुगर होगा, तो तुम भली तेल न खा पाओ, और पूरे घर के 13 में ऐसो तेल खे रसगुल्ला बनवा बनवा। गरीब आदमी का दुख है क्या खाएं, बड़े आदमी को दुख है का खाएं, क्या क्या खाएं। जवान आदमी के हमें टेम ही नहीं है, हमारे टेम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा कछु कछु को आजकल जा कहने लगे कि गुरुजी हम इतने फंस गए हैं कि हमें खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले रे और मर जा, न नर्मदा जी चढ़ी सो में कूद जा सो मार जा, काय खोजी रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप खो कमा रहा है, तुम तो हमें जा बता दो। कछु कछु कहते हैं तो गुरु जी इतने फंस गए कि खावे को टेम नहीं, हम तो तुरंत कहते कि जहर खा ली पैसा ना हो तो हम दे रहे हैं, मार जा काय खोजी रहा है, बताओ। तो जवान आदमी कहते हमारा टेम नहीं है, जो को दुख आए, और बूढ़ो आदमी कहते हमारा टेम ही नहीं कटे, कहां जाए। एक के टेम है नहीं है और एक को टेम कट नहीं रहो, दुखी दो ही है। अच्छा जी बहन जी हरे में दुखी हैं, हमारे पास एक साड़ी नहीं है, जब भी घर वाले से लड़े जा जरूर कहें तुम कबे ले आए थे। अच्छा दुख जो नहीं, दुख तो हम बता रहे हैं, कहते हैं हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रख दे जगह नहीं है, अलमारी पटी जा रही है, बताओ जो दुख नहीं। कहते हैं हमारा एक साड़ी नहीं है और अलमारी में जगह नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है। सनकादिक ऋषि शौनक ऋषि सूत जी से यही प्रश्न करेंगे, जैसे ये लोग चिंतातुर हुए और सूत जी आ गए, सबने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये देखो भगवान ने रे मोदा हो तना उपयोग कर लियो ना, अबे तो सीधा बैठ रहा ओंठ पे ओंठ, कहूँ रात में हवा लग गई कर बैठे, ध्यान रखियो भगवान जोनो ही हवा नहीं लगे, जोनो ओंठ पे सीताराम सीताराम भगवान को ना हो ना। भगवान कहते बेटा जब तुम सीधे नहीं बोल रहे ओंठ में तो कैसे बोले। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल।
काया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। हे गुरुदेव, न काया के भरोसे, शरीर को कोनो भरोसा नहीं आ रे भैया, कबे छोड़ के चलो जाए। और न जाया, जाया माने संतान, देखो पन्ने जाओ है, पैदा करो है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा सिर्फ दो लोगों का करना, एक गुरु का और एक गोविंद का। ये दुनिया में सिर्फ दो भरोसे के लायक है, गुरु और एक गोविंद। न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। शौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, गुरुदेव घोर कलयुग आ रहा है और इसमें व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जबान सभी निज माता पिता को ना ही चाहेंगे। सूत जी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुम लोगों ने। ऐसी ही एक बार जिज्ञासा देवऋषि नारद को हो गई। बोले कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। कहां कहां? भागवत जी में लिखा है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिस्तीर्थेषु भ्रमाणस्कितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह गए, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? नारद जी जहां जहां गए सब उल्टो ही उल्टो मिलो। जहां जहां नारद जी गए उल्टो ही उल्टो मिलो। और कलयुग में सब उल्टो होगा। कलयुग में तो उल्टो ही उल्टो होगा। इस लोग को हम पढ़ेंगे रहे में का उल्टो भाव, पर पहले तुमने अपने घरे देखो। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो के कुत्ता ने आ जाए, और अब कुत्ता बंधे के आदमी ने आ जाए। बोलो, पहले आदमी बैठा तो के भीतर कुत्ता ने घुस जाए, अब कुत्ता बंधे के भीतर आदमी ने आ जाए। पहले की बहुएं डराती के सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कपरई के बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, आज की सासें डरा रही, अब बहुएं बहुएं नहीं डरा रही। अरे बहुएं तो दद्दा। पहले आदमी जब बिटिया ब्याह के योग्य हो जाती सियानी, तो समाज में चर्चा करत तो कई भज्जा छो खा तो पी तो घर बताओ यार, कहते अच्छो खा तो पी तो घर बताओ तुम्हारी नजर में। अब पहल को आदमी खा तो पी तो ढूंढत तो, और अब एक बहुदत्ता ढूंढ रहे के पियत खात न हुए। बताओ भाव उल्टो के नहीं भाव? पहल खा तो पी तो घर चाहे ने, अब पियत खात न हुए, ऐसो घर चाहे ने। पहले आदमी गंदगी त्यागवे जात तो घर के बाहर, जात तो करें जात तो, और पैसा धरत तो घर में। अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले, सेफ्टा टैंक घरे खुदो। काय एक बात तो बताओ रे, जैसे पुराने पुराने जे बाख ने पटका थे मकान, उसका खून डबला में लगाओ, को खून लूटा में लगाओ, वैसे पेल के सियानी गड़ा जाती। अपने मोड़ी मोड़ा जब अपनो बनाओ घर पटाखे सुनो खून कामिल है। बेका कहें कि हमारा बाप जो टैंक कर गड़ा गाओ नहीं भाई, कदम तो खो दे अपनो बनाओ घर। अबे पुराने घर कर रहे सोनो चांदी के सिक्का में रहे, और अपने मोड़ी मोड़ा हम तो नाती पंती नु चले पे तो गिरे बेका खोद है वो सीमेंट को पाई जब तुमने 10 फुट ने चंगड़ा रहे। सब उल्टो होगा रे।
पहल को बाप मोड़ा को घर से निकाल दे तो, और लड़का चुपचाप निकल जात तो दशरथ ने राम को निकारो कि नहीं निकारो? राम जी चुपचाप निकल गए कि नहीं निकल गए? और आज को लड़का बहु दद्दा को घर से निकाल रहा हो कि नहीं निकाल रहा हो? मकान बना रहा हो, मकान को नाम मात्र छाया, पितृ छाया, और बाप मताई की छायरी नहीं पड़ रही हो घर पे। दम होए तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, भाई जे की छायरी पड़ रही, इन्हें को सब कुछ चल रहा बोल बाला, इन्हें को नाम लिखवाओ को पत्नी छाया। सब जाने के श्रवण कुमार या रह रहा है घर में, और वो मैं ले रहा हूं धुंधकारी। पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो सही बता जी, घर के रोटी बनाते बाहर के नचवे आते। अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आन लगे, घर के नचन लगे, नहीं होगा उल्टो। अब तना भागवत जी को श्लोक पढ़ लेके का उल्टो भाव पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। ये सो भागवत में लिखो। कल युग में पैसा पकड़ गए बाबा, अब भजन पूजन करने लगे घर के, जबकि नियम जो है तो के भजन पूजन करने तो बाबों को पैसा होने तो गृहस्थियों के। कल युग में उल्टो होगा, तुम्हारे नहीं इतने सुखी जितने बाबा सुखी हैं, कहो तुम्हारे इतने सुखी काय लगे दद्दा लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, एसी के कमरा में रह रहा है, त्यागी जी आई 2 टाइम काजू किशमिश खा रहा है, कभी तुमने सब त्याग दाओ, अकेले घर छोड़े से बाबा हो रहा है। जब तक भीतर की कामना न मर जाए, जब तक भीतर की इच्छा न मर जाए, संसार से मोह खत्म न हो जाए, तब तक तुम कहूं बने रहो, कहीं भी बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कामनाएं ऐसी होती है कि वह कबों समाप्त नहीं होती। कल युग में तो यह सोच होगा है रे, जे कहीं 1 करोड़ को बंगला होए, वो त्यागी जी का हाउस है। 1 करोड़ के मकान में रहे त्यागी कोई करोड़ के मकान में रहो चल, बताओ तुम्हारे हम गलत कह रहा हूं तो। त्यागी का मतलब है कर पात्री, जिसने कर को कर माने हाथ, और पात्र जिसने अपने कर को पात्र बना के पूरी जिंदगी निकाल दी होए, हाथों ही पे लेके पानी पी लेवे, हाथों ही पे लेके रोटी खा लेवे, वो त्यागी है। चांदी की थाली में रोटी खा रहे कहीं त्यागी जी, आए तक पाता नहीं जोड़ रही मारे जा रहे, बराई में गड़े गड़े अब पूछी ताठी में रोटी खा रहा है। जे के 18 बाल बच्चे हो जाए कल युग में, वो ब्रह्मचारी को बोर्ड लगा सका थे गाड़ी पे। हाँ ब्रह्मचारी क्यों फिर रहा, हम क्यों जानत हो ना उमले नहीं रहे, क्यों हम ऐसी ऐसी मूर्ति जानत, आदमी जानत कि जिनको बचपन से रखते यहाँ हैं। 12 बाल बच्चे खेल रहा है, जो कछु कमा रहा है तो देवे जा रहे हैं। तो अपन हम ना अपन हो काले नहीं, जो भगवान सबको दंड दे है, जे को भगवान को ठगरा हो जे, भगवान उनको फैसला करे अपन का पाप के भागी बनो। पर जब वे हमारे सामने आंसू आंखें नहीं कर लेते, हम कहते हैं चिंता न करो, हम कछु नहीं कहते, तुम तो चलाता रहो जो करती तुम्हारी दुकान चल रही, जो हमें काले नहीं देने। भाई तुम दुनिया को ठग रहा है, भगवान को भी ठग रहा है। जे को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी, जो दिन भर कड़ी चार खाए वो फलहारी बाबा कहा है, जो कल युग को भावई बनेंगे। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुतागे है। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, जबकि पिता को बिटिया के घर को धान न खाओ चाहिए। आजकल आदमी कहता महाराज समय बदल गया, उसको सब का समय बदल गया बताओ। पूरब में पहले सूर्योदय होता हो रहा हो नहीं हो रहा, पश्चिम में डूबत तो वे डूब रहा हो, बरसात में पानी गिरत तो सुगिर रहा हो, ठंड में ठंड परती सो हो रही, गर्मी में गर्मी, समय नहीं बदला रे। चांद न बदले, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया है समय। तो हम जब मानते जब बदल गाओ कि पहले 22 के बाल बच्चे होते बाद मौके होने लगते, तो हम जान जाते कि समय बदल गाओ। समय बोई को बोई है, पिता को बेटी के घर का धान नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनना, कब तक इसका नियम है।
पिता बेटी के घर का खुआऊ भी न करे बेटा हर को पापा आवे तो कैसे भोगने तो तुम्हारे बाप खपा रहे तुम्हें तो भोगने नहीं है। पिता को बेटी के घर का धान तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक बिटिया के संतान न हो जाए, फिर खा लो जल्दी कोई पाप नहीं। अगर बिटिया के बाल बच्चों हो जाए तो बिटिया के घर खा सकत हो। अब बिल्कुल सास मत कुने काल्पनिक बात नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके पुत्र ना हो, जिस आदमी के अगली बिटिया हो, अब पुत्र है नहीं तो अपने नाना का क्रियाकर्म श्राद्ध 13वीं पिंडदान बेटी का बेटा कर सकता है। अगर पुत्र नहीं तो बिटिया की जो संतान है वह कर सकता, अब वो पानी भी दे सकता, तो जे को मरे में पानी पी सकता, जे को मरे में पिंडा खा सकता, क्योंकि घरे जिंदा खाए में का दिक्कत है बता। तो जब बेटी के यहां पुत्र हो जाए तो पिता को बेटी के घर का धान खाने में फिर दोष नहीं है, पर जब तक संतान ना हो तब तक बेटी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नारद जी ने देखा कि कलयुग में चल रहा है साल को बुद्धिदाय का, घर में सारे की चल हो गई, और जोन घर में सारे की चल हुए वो घर में टोई जानी हूं, बिल्कुल गारंटी जानी हूं, सारे की चलने बहुत चज्जे जीवन में नटक नहीं धरे कहीं पेल भाई साहब आएंगे फिर होगा बंटवारा, तुम्हारे भाई साहब आ जाए लाल बजक्कड़ दुनिया में, गांव भर के पगला बैठे है, गांव भर के सियाने बैठे नहीं कहीं वो भैया आएंगे जब होगा तुम्हारे भैया लाल बजक्कड़ यहाँ है। हम जाने कह रहे मायके को तो कुत्ता भी अच्छा लगा, हमारे माए कहावत चला था कि मायके को कुत्ता प्यारो लगा। तुम्हारे भैया आवे अच्छी मंगोड़ी बनाओ, हलवा खुआओ, भजिया बनाओ, पर जब तुम्हारे परिवार की बात आ जाए तो फिर तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सम्मान बाकायदा है, पर परिवार के मामले में दखल देने का, जिसमें ससुराल पक्ष से तो जो मिले वो खतरनाक है। 2 जनों दहेज मिलो अबे तक, एक तो मंत्रा आई थी दशरथ की ससुराल से कहीं के संग, सब बतावे की जरूरत नहीं है, का करो। अब फिर आओ तो गांधारी के संग शकुनी, आओ तो उन्हें का करो, सुझावी तो उन्हें बतावे की जरूरत नहीं है। साल को बुद्धिदाय का, नारद जी ने देखा कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है, अब होए कैसे सम्मान। तुम बेया बैठे यार कि बाप से 6 महीना से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी मारा जा रहे नाकटा चीथरा डाल दे रही नाक में, बाप से बोल नहीं रहे, और ससुर से जी लगा के बात कर रहे पापा जी। बाप की दवाई बढ़ा गई, सो अस्पताल नहीं लुआ गए, और ससुर बीमार होगा सो अस्पताल में कुत्ता से डरे 3 रात से, मार जा रहे तनक तो शर्म करो। बिल्कुल ये आत्मा मार गई खत्म होगी एकदम, तो देखो आज मान है आज बहन जी तुम दम हम जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाबू दद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के दे, नहीं करत हो तो ठाणे होके दे, हमारी बात झूठी कर दे, हम तुम्हें जब जाने जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाबू दद्दा की बुराई करत है और तुमने बैठ के सुना था, तुम में दम हो तो बात तुम अपने सास ससुर की बुराई करके बता दी हमें, फिर इनके मुंह पे है दम तुम हम कर पे हो नीचे मुंह ले डाल देंगे अकेले हैं, अकेले भागवत सुन भी आ गए, तुम्हें विमान उतार है काय बाप से भी अरबान है ते आ गए कलश यात्रा में मेरा तुम्हें पुण्य मिले है मार जाओ, ऐसे पुण्य मुण्य नहीं मिल रहा है न मेरा जो तुम तो पूरे गांव में फरा रहो मूड पे घाट धारे, ऐसा ही तुम सास से भी अरबान है हो नहीं, शंकर जी के प्राण ले रही साहन भर से जितनी भी पत्री मूड पे घर वालों घूम को फिर रहा हूं, सास ससुर बेचारे रो रहा है खून के आंसू, शंकर जी के जल चढ़ा भी जा रहे 4 बजे से, शंकर जी कहते हैं पापन कपटन आ गई, सब जाना था शंकर जी तुम्हारे करम, यही से तो कछु हो नहीं रहा, तुम तो कछु करत रहा, भगवान हृदय की जानत है रे,
कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधुओं का भेष बना बना कर तीर्थों में बैठ गए। धीरे धीरे साधु तीर्थों की महिमा खत्म हो गई। आदमी तीर्थ जावे डरान लगो, तो ईमानदारी से तीर्थ जाओ, और जो तो बैठे हैं घाटों पे, तो उनकी मान जा तो तुम्हारे किराओ ने बात कपड़ा बेच के घर भगया ने, फिर उतना ही देर लग भभूति चढ़ा के, जब कछु बात चाहिए। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली तो देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से नारद जी को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो दर्शनम तव लोकस्यो। हे नारद बाबा रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा? एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30-35 वर्ष रही होगी। 90-90 साल के दो पुरुष गोदी में लेते हैं। 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं। नारद जी पास में गए, जाके बोले, देवी जी आपका परिचय। उसने कहा, देवी ने, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे। क्यों? नारद जी बोले, माता किसके भीतर कितनी भक्ति है दिखता नहीं है। कछु चीजें छुपत नहीं है और कछु दिखत नहीं है। काका नहीं छुपे, ये शब्द से समझियो कि तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, और भानु छुपे ना महाघन छाए से, और जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मांगन आए से, और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और कर में छुपे ना भभूति रमाए से। कितना राख चढ़ा ले, पर 24 घंटा में एक कर्म तो तुम्हें ऐसो कर ही दे होगे को आओ। कितना राख माख चढ़ाए से तो कछु नहीं हुए। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जिसने भगवा पहन लिया उसको भगवान मिलेंगे, पर भजन करने से भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवा पे ध्यान मत दो, भजन पे ध्यान दो। बाहर से रंग पाओ चाहे नहीं, पर भीतर से रंगो, भीतर से रंगो। नारद जी ने कहा, माता तुम भगवान को बड़ी प्यारी हो। जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखते हैं। हाँ, अगर भगवान को बुलाना है तो अपने घर के बाहर भक्ति का बोर्ड लगा दो, भगवान आ जाएंगे। नारद जी बोले, जी को आए? बोले, जी हमारे लड़का आए ज्ञान बैराग। नारद जी बोले, हम ही मिले। मताई 30 साल की लड़का, 90 के। भक्ति बोली, नारद एक तो बैठ कर रो रहा है कि जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो दुनिया का मान है। अब नारद को लगा कि कुछ असलियत है। ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई। उत्पन्ने द्रविणे देशो। नारद, मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ, विस्तार कर्नाटका में, मैं बड़ी महाराष्ट्र में विस्तार हुआ, और गुजरात में जाकर हम बूढ़े हो गए। पर जैसे ही वृंदावन आए तो हम तो जैसे हते वैसे ही हो गए, पर हमारे 2 ही लड़का बूढ़े रह गए। क्यों? बोले, वृंदावन में ना तो कोई ज्ञान का ग्राहक है और ना बैराग्य का। वृंदावन में तो ये कई दुकान चलत है, थोक कीजिए को ना हो भक्ति। एक बार उद्धव जी ने सोची कि हम एक दुकान डाल लें ज्ञान बैराग्य की वृंदावन में। कम चल बैठे, वो उन्हें जगह नहीं दई देवे। गोपियों ने इतनी तक कह दी नारद से कि नारद जगह है ही नहीं कहूं। बोले, काय? कि श्याम मन श्याम धन श्याम है हमारो तन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही है श्याम जिये श्याम मोरो प्राण प्रिय, आंधेरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। और ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ राखे ते रोम रोम श्याम। रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हैं, इसलिए योग की जगह ही नहीं है। कण कण में कृष्ण बस जाए, फिर वहां किसके बसने की आवश्यकता है? और अभी तो वैसे ही आज ठाकुर जी के बुला हुआ है। कल रात में जन्म हुआ तो रात में तो कुछ हुआ नहीं, कंस के डर से भाग आए। रात तो गोकुल में आके आनंद लुट रहा है। तो बस एक बधाई गालें, फिर आज की चर्चा को हम विराम करते हैं। कल से ठीक समय से आज को जो 8 घंटा रहेगा हो, जो हम 6 दिन में भारत चिंता नहीं करो, पूरी भारतीय भारत हम तुम्हारी
ठीक आया है अपने को, हम तो काट रहे हैं पूरा, तुम काय घबरा रहे हैं? हम रात में काटें, दिन में काटें, लीट काटें, अरे अपन तो काट में ही खूब पेदम है, सब कथा कर में पेदम है, तो एक काट नहीं है आदमी की बात, सीधी बात। तो एक अच्छो बधाई गीत अपन गाएं कि यशोदा जायो ललेना, यशोदा जायो ललेना, मैं बेदन में सुन आई, यशोदा